ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमस्ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय भद्रमे येन तया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजनो गान्धारिणीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन्द्रवेलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्ति स्तोतीरां खलु पाण्डवैरणनदी प्रवर्तकः केशव बालाशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनमूदित लोके सज्जनशतपदैरहरः पीबीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनो श्रेयस् मोघं करोति वाचालं मङ्गलं जतकृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्मै वेदैशाङ्गपदकृतोपनिषदै गायन्ति यमसामगान् ध्यानाय अवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अनंत श्री विभूषित श्री 1008 दशनामी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी कृष्ण चैतन्य मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर हम कल लोग चौथा 10वें अध्याय के चौथा श्लोक पर चर्चा कर रहे थे। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा
सत्यम दमः समः सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च। यहाँ पर बुद्धि की बात चल रही थी। तो बुद्धि तो यह है जिस शक्ति के द्वारा किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का या पदार्थ का हमें ज्ञान हो जाता है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, उसी शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। और जो शक्ति को धारण करने वाला उसको हम क्या कहते हैं? बुद्धिमान। दूसरा शब्द आया ज्ञान। यहाँ 13 शब्द हैं। यहाँ पर ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा और अनात्मा, यहाँ पर आया है आत्मा और पदार्थों को जानता है। तो और पदार्थ जितने भी अनात्मा है, मतलब जो आत्मा और अनात्मा को अच्छी तरह से जानता है, दोनों में भेद को जान लेता है, उसी को हम कहते हैं वह ज्ञान से युक्त है। मतलब जो यह डिफ्रेंशिएशन करना, दोनों में अंतर समझ जाए आसानी से कि ज्ञान आत्मा क्या है और अन्य पदार्थ क्या है। यानी जैसे जीव है, जगत है, तो जितने भी चीज हैं उसके अतिरिक्त जो है सब क्या है? जो भी दिखाई दे रहा है सब कल्पित है, और सब एक उसी अधिष्ठान पर अधस सत्ता है, या यह जो केवल आप कह सकते हैं केवल कल्पना नाम की चीज ही है और कुछ नहीं है। तो फिर आया तीसरा शब्द आया था असम्मोह। असम्मोह का भी बताया गया था। इसके 3 चीजें बताई गई थी। एक इसको समझने के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है असम्मोह का अर्थ है जो है यह दिया हुआ मति प्रति उत्पन्नेषु। तो प्रति उत्पन्नेषु इसको समझने के लिए यहाँ पर एक तालाब में उसका मछलियों का उदाहरण देकर के समझाया गया कि एक प्रकार के जीव या मनुष्य इस प्रकार से होते हैं कि जो है अनागत विधाता, जो घटना हमारे सामने आ गई पहले से ही सोच करके, जो भी हमारे समझ में अच्छी बुद्धि आती है उसका मतलब उस संकट को दूर करने के लिए हम पहले से ही अपना रास्ता निकाल लें, अनागत विधाता। दूसरा है जो कि यहाँ पर बताया गया प्रति उत्पन्नेषु। तो प्रति उत्पन्न मति जो होती है इसके अंदर यह होता है कि जब समय आएगा तो उसी समय जो भी हमारी बुद्धि जो है जैसा कहेगी वैसा हम कर लेंगे। प्रति उत्पन्न मति मतलब इसमें जिनकी प्रतिभा जगी हुई होती है। कई बार आप लोग देखते होंगे कोई आपको कुछ कहा, उसका जवाब देने में आप कि कोई शब्द नहीं निकलते हमारे से, लेकिन बाद में आपको ध्यान आता है कि हमें तो इस प्रकार से इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन वह जवाब देने में हम अपने को असमर्थ पाते हैं। तो वह प्रतिपन्न जो मति होती है वह कुछ यहाँ पर जिनको पास प्रमाद इत्यादि होता है उनके अंदर वह बुद्धि बाद में आती है। जो कुशल होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, जो जिनकी बुद्धि प्रखर होती है वह तुरंत उसका जवाब दे पाते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रति। ऊपर करो आवाज ये ठीक है, नीचे नहीं, ये ऊपर पर है। ऊपर चलिए। ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही होता है। नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा यस तो वह प्रति उत्पन्न मति। तीसरा होता है जत भविष्यत तद भविष्यत, मतलब जैसा हमारा प्रारब्ध होगा, जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे। तो वहां पर यह देखा कि तीसरी जो मछली थी जत भविष्यत तद भविष्यत, तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, वैसा किया जाएगा। तो वह तो मारी जाती हैं, शिकारी के जाल में फंस जाती हैं और पहले दोनों प्रकार की मछलियां बच जाती हैं। तो यह असम्मोह का मतलब जो कि अगर कोई सामने घटना घटती है तो उसी समय उसका उचित निर्णय लेने में सक्षम हो, उचित जवाब देने में सक्षम हो, उसको कहते हैं वह सम्मोहित नहीं है। और जो सम्मोहित हो जाता है
वह जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए यहाँ पर शब्द आया असम्मोह, असम्मोह। इसके बाद दूसरा आया क्षमा। क्षमा का आया यहाँ पर आकृष्टस्य ताड़ियस्य, मतलब जो ताड़ित किया जा, जो एक प्रकार से ताड़ना दिया जाए, जिसको जिस पर कुठाराघात किया जाए, लेकिन उसके मन पर कोई विकृति ना आवे, उसके मन में कोई विकार ना आवे, उसको कहते क्षमा कर दिया। लेकिन ऐसे से तो काम नहीं चलता ना। अब यहाँ पर हमारे सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि अगर सामने वाला आपसे निर्बल है, यानी आप उसको जवाब देने के योग्य हो, और फिर आप कह देते हो कि जाओ तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया, तो ठीक है क्षमा कर दिया, तो वहां पर क्षमा शब्द आपका ठीक है। लेकिन आप उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि आप उससे बलवान है या आपसे वो ज्यादा ज्ञानी है, तो फिर उसको कर कह देते हो क्षमा कर दिया, तो वह तो ठीक नहीं। मतलब आपके अंदर योग्यता है क्षमा करने की, आप उससे श्रेष्ठ हो तब क्षमा करते तो क्षमा महाराज। लेकिन यहाँ पर भाष्यकार महाराज ने सिर्फ यही किया, लिखा क्षमा का आकृष्टस्य ताड़ितस्य व अविकृत तथा, मतलब चित्त के अंदर कोई भी व्याकृति न हो, चित्त एक जैसे रहे, तो उसी को हम कहते क्षमा। हमारे चित्त पर किसी प्रकार का कोई विकार ही ना आए। इसके बाद चौथा शब्द है सत्यम। सत्यम का सीता है सत्य क्या है, जदा जदा दृष्टस्य यथाश्रुतस्य, जैसा आपने देखा और जैसा सुना, स आत्म अनुभवस्य, और जैसा आपने अनुभव किया वैसे ही आपने पर बुद्धि संक्रांतो, वैसे ही आपने भाषण दे दिया, उसको बता दिया। जो आपकी बुद्धि में आया, जो देखा और सुना, वही वैसे ही बता देना, वही है। दम क्या है, दम कहते हैं इंद्रियां पर काबू कर लेना। जो भी आपकी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, वो आपके वश में हो, उसी को कहते हैं दम, यानी बाह्य इंद्रियों का उपशम कर लेना। इसी प्रकार से शम शब्द आया तो अपने मन का उपशम कर लेना, यानी मन को अपने वश में कर लेना। मनोनिग्रह हो गया ना, अपने मन को कंट्रोल कर लेना। तो यहाँ पर शब्द कितने आ गए, बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, 7 चीज हो गई ना, 7 चीज हो गई। यह 7 समझ में आ गया ना। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा हमें किसी पदार्थ का ज्ञान होता है, किसी वस्तु का ज्ञान होता है। तो जो शक्ति है उसी को बुद्धि कहते हैं, और शक्ति को धारण करने वाले को हम बुद्धिमान कहते हैं। जो शक्ति होती है उसको बुद्धि, वही बुद्धि है, बुद्धि और कहीं नहीं है। इसमें यही दिया हुआ है, देखो, अंतःकरण से सूक्ष्म आदि अर्थ अवबोधन सामर्थ्यम, जो सामर्थ्य है सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को समझने की, उसी को कहते हैं तद दंतम बुद्धिमान, और उसको धारण करने वाले को बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा, ज्ञान भी हो गया, सम्मोह भी हो गया, सब हो गया। अब सुख क्या है और दुख क्या है। सुख का परिभाषा यहाँ पर लिखा गया, आह्लादित हो जाना, आह्लादित हो जाना। लेकिन वास्तव में सुखी मनुष्य प्रसन्न हो जाना, आह्लादित हो जाना कब होता है, जब कोई भी आपके मन के अनुकूल होता है तो आप सुखी। कोई भी घटना घटती है आपके मन को, चाहे आपका नौकर हो, आपका पति हो, आपका गुरु ही क्यों न हो, आप जो चाहते हैं उसी के अनुसार जब वो कहते हैं तो आप सुखी होते हैं। लेकिन आपके मन के प्रतिकूल कोई घटना होती है तो आप दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर संताप दिया हुआ है। तो ये दुख हो गया। सुख क्या, भाव अभावो, भाव का मतलब कोई चीज प्रकट हो गया, कोई चीज उत्पन्न हो गया। अभाव का मतलब है ही नहीं है, या उसका उल्टा, यानी भाव का अगर पैदा उत्पन्न करना कहते हैं तो वहां पर नष्ट होना, मतलब भाव और उद्भव और अभाव दोनों का। दूसरे शब्दों में भी कर सकते हैं, भाव का मतलब कोई चीज है और अभाव का मतलब वो चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर भाव का अर्थ बताया यही सीधे उद्भव, यानी प्रकट हो जाना, उत्पत्ति हो जाना। अभाव का मतलब नष्ट हो जाना, विनश्यति हो जाना। इसके बाद आया भयम। भय क्या है, भय क्या है,
अगर किसी को डर लग रहा है, कहीं से त्रास हो रहा है, किसी घटना को देख करके मन में कोई चिंता आ रही है, तो इसका मतलब है, अरे रस्सी पर सांप है, उसको आपने सांप समझ करके भी चिल्ला रहे हो, डर रहे हो, तो आपका भय उसी को कहते हैं। और अब है जिसमें आपको कोई किसी से कोई डर नहीं लगता, चाहे प्रलय क्यों न हो जाए। ऐसा एक घटना हमें घटी थी कि एक, पता नहीं कहाँ से क्या सुना था, एक ऐसा आदमी था कि वह बचपन से उसको इतना दुख झेलना पड़ा था कि उसके माता के दवा के लिए बीमार थी, दवा के लिए पैसे नहीं, भीख मांग करके किसी तरह से उसका काम चला। लेकिन किसी से काम चला भी, जब वो पैसा कहीं से मिला तो मां मर चुकी थी। अब उसके फलस्वरूप समाज से इतना उसको घृणा हो गई कि वह, उसका माइंड बिल्कुल विकृत हो गया। लंबा चौड़ा था और फिर लूटने खसोट करके, लोगों को हिंसा करके, किसी भी प्रकार से, अब मतलब एक बदमाश में बदमाश बन गया। बाद में जब एक कोई और ताड़ना उसी प्रकार से प्रताड़ित दुखी किसी औरत से साथ मिलता है, तो पहले तो वह औरत चाहती थी इसका मेरे से शादी हो जाए, निकाह हो जाए, लेकिन यह कहा कि मेरे से क्यों, क्योंकि इसको तो पूरे संसार से, सभी समाज से केवल समाज झूठा लगता था, समाज के प्रति इसको घृणा लगती थी, तो मेरे से क्यों, और नहीं है दुनिया में। हाँ, बाल बना रखा था, नाखून ऐसे ही, मतलब भयंकर डरावना। लेकिन किसी भी तरह से उसके सुंदरता पर जैसे भी हुआ, जब पास में आता, देखता उसके यहाँ 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 दुनिया भर के घाव क्यों हुए, कैसे है। तब जब वो बताती है कि हमें ताड़ना दिया गया है, फिर वही पुरानी अपनी घटना याद आ जाती है, और जिसने दिया था उसको फिर ठोंकता है, और वहीं से फिर जो है भगवान की ऐसी कृपा होती है, फिर वह जेल वेल में तो जाता ही है, लेकिन वहां से छोड़ छाड़ करके अपना जीवन को पुनः एक अच्छे रास्ते पर जाता है। तो हमने यह देखा, या आपने भी देखा होगा, जितने भी बदमाश होते हैं वास्तव में बदमाश नहीं होते हैं, यह प्रकृति उनको बना देती है, समाज बना देता है, समाज बना देता है, प्रकृति नहीं, समाज बना देता है। ठीक है, उनके पूर्व के कर्म हैं, वह साथ दे रहे हैं, लेकिन समाज से जब नफरत उनको मिलता जाता है, मान लो कोई भूखा मर रहा है, ऐसे तो आतंकवादी बनते लोग, ऐसे ही बनते, ऐसे ही बनते, कहते तुम्हारे लिए बिल्कुल क्या बिल्कुल किया, बिल्कुल, ये है वो, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही बनते, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। तो समाज से जब किसी को, जिसको जिसको भी नफरत दिया जाएगा, और बालकपन में विशेष करके जब नफरत दिया जाता है ना, तो वह जब बड़ा हो जाता है तो यह भारी बनता है। इसीलिए कम से कम जितने भी बच्चे हैं उनको नफरत नहीं देना, उनको प्रेम करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव भी इसीलिए बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बटुकों से, क्योंकि बच्चे वो जानते हैं कि घर से वही बटुक हमारे यहाँ आया है जो कि घर में वो बिगड़ा हुआ था। अच्छे बच्चे को लोग नहीं रहते हमारे विद्यालय में, जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको कोई नहीं। दूसरा बच्चा जो बिल्कुल बदमाश होता है, घर में उपद्रव करता रहता है, उसको भेज देते हैं, लाओ तो भेज कर। हाँ, तो सब जगह परेशान करता। और फिर उसके बाद क्या है, भय च अभयम मेव च, यहाँ पर यह 13 प्रकार के यह गुणों की बात किया गया है, लेकिन अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। इसी के कंटिन्यूएशन में, मतलब इसी के कंटिन्यूटी में यह दूसरा श्लोक है, तब जा करके यह भगवान इस पर कुछ बोलेंगे। क्या? अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, अहिंसा, समता, तुष्टि को बस इतना ही तक, अहिंसा, समता, तुष्टि, हिंसा, समता, तुष्टि, हाँ, तपोदानम जशो अजशः, तपोदानम यशो अजशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत् एव पृथक विधा, मत् एव पृथक विधा। अब अहिंसा, अहिंसा क्या है? किसी को
न मन से, न वाणी से और न काया से, शरीर से कष्ट देना। देखो, अगर मन से भी किसी के विषय में बुरा सोचती हैं तो इसका मतलब आपके मन में जो रेज बन रही हैं, रेज बन रही हैं, जो किरणें बन रही हैं, वो उसको दुखी करेंगे। उसी को नहीं दुखी करेंगे बल्कि औरों को दुखी करेंगे। तो मन से भी किसी के बारे में सोचना वह भी हिंसा है। वाणी से गाली दे रहे हो, उल्टा पलटा बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो वह भी हिंसा है किसी के प्रति। और वही आप मार रहे हो किसी के साथ और कुछ कर रहे हो, भूल जाने का। हाँ। तो इसका यह बताया कि इसको भी फिर कई भागों में बांट दो। एक तो कोई थोड़ा सा करता है, कोई ज्यादा करता है और फिर कोई गर्दन ही काट देता है। तो इसके भी 3 भेद कर दिया हर एक के। मन से इतना सोचो कि वो मर जाए, हाँ? या मारो ही उसको काट दो, और एक थोड़ा सोच करके हो गया, और कोई मध्यम शरीर से उसका टांग उंग तोड़ करके इस प्रकार से ज्यादा घायल करके छोड़ दिया। फिर यही होता है, यह जो कर रहे हो या किसी का सहारा लेकर के करवाओ, या कोई कर रहा है आप चुप रहो, ये तीनों स्थिति में आप जिम्मेदार हो। जैसे हो को जिम्मेदार तो ही हो, करवा रहे हो वो भी जिम्मेदार, तो भी आप जिम्मेदार हो, और चुप हो तुम्हारे सामने ही घटना घट रही है तो भी आप। इस प्रकार से कई चीजें, इसके भेद बहुत हो जाते हैं। दूसरा आता है समता। समता का मतलब होता है समचित्तता। आपका चित्त प्रति समय, प्रत्येक समय में बिल्कुल सम हो, न किसी से द्वेष हो, न किसी से राग हो, समभाव हो। तीसरा आया यहाँ पर तुष्टि। तुष्टि का मतलब क्या है? आप संतुष्ट हो, यानी संतोष है, जो कुछ मिला उसी से आपकी तृप्ति होगी। अरे आपको मिला, केवल सूखी रोटी मिल गई, जल है, सूखी रोटी मिल गई, लेकिन आपको उसका यह नहीं हुआ, मन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि हम अपूर्ण हैं, हमने जो खाया उसी से हमें संतुष्टि मिल गई, हमारी आत्मा ठीक ठाक, शांति मिल गई। तो आपके अंदर फिर और किसी चीज की चाह नहीं, तो वह उसी को कहा जाता तुष्टि, यानी आप संतुष्ट हैं। तो यानी संतोष को ही तुष्टि कहा गया है। फिर तपो। तप का यहाँ पर दिया, वही इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीरत पीड़नम, इंद्रियों को कंट्रोल करके शरीर को पीड़ा देना, यानी इंद्रियों पर हाँ ले आएंगे, इंद्रियों को दुख देना, हाँ इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों पर बस करना। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग, कुछ लोग कहते हैं पानी में इतना तपस्या कर रहे हैं, मतलब शरीर को तपाते हुए, कोई एक हाथ पर खड़ा, हाथ ऐसे करके। हमारे यहाँ, हमारे गांव में थे, एक 1.5-2 किलोमीटर पर एक मंदिर था, वहां पर ऐसे खड़े रहे कई सालों तक, और उनका हाथ फिर मुड़े नहीं, फिर यहाँ से नीचे नहीं उतरे, कई सालों तक रह गए, फिर नहीं हुआ। कई एक पैर पर हो जाते हैं, ऐसा सुना होगा, हाँ ऐसा सुना होगा, शरीर को कहते हैं। हाँ, तो हमारे इस बारे में गुरुदेव भगवान का कहना है कि आपके पास अच्छी परिस्थिति आए और खराब परिस्थिति आए, दोनों में आप ठीक ठाक हो, सम हो, कोई मन में चित्त में बेकार नहीं है, इसका मतलब आप यस वही है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है? दानम। दान का मतलब यथाशक्ति संविधान, जितनी शक्ति है उनके उसके अनुसार देना। जैसा कि पीछे सुबह बताया था, कल बताया था, पंजाब में लोग अगोह निकालते हैं, नहीं सवेरे आया था, सवेरे आया था अगोह, हाँ एक ट्राली, कोई बोरा, कोई कुछ। अब जैसे कोई 10 रुपया देता है, अब आश्रम में देखो ना, गुरुकुलम में जाओ तो कोई भाई 100 रुपया देगा, कोई 1100 देगा, हाँ अब उसकी बात है, देखो उसका हमें आपको कोई नहीं, लेकिन सामर्थ्य अनुसार देना,
अरे नहीं, हमने उसमें देखा कुंभ के, लोगों का भाव सुनो, बहुत अच्छा है। कुंभ के मेले में मैंने देखा किसी ने 51 भी दिया था, किसी ने 11 भी दिया था, किसी ने 21 भी दिया था, किसी ने 31 भी दिया था, किसी ने 5100 भी दिया था। हर एक अपने सामर्थ्य के अनुसार दिए थे। अब वह बात अलग है, किसी के सामर्थ्य रही होगी 51 की, वह 11 दिया होगा या 5100 दिया, उसको तो हम माप नहीं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नाम ही नहीं जानते, आप भी नहीं जानते होगे, जानते होगे तो फिर बात ठीक है, कौन कैसा है। और फिर मान लो कोई सक्षम भी है, लेकिन उस समय जिस समय वो करना है उस समय उसकी परिस्थिति नाजुक हो गई हो, क्योंकि विशेष करके जितने व्यापारी वर्ग होते हैं ना, वो तो ऊपर नीचे चलते रहते हैं ऐसे। हाँ, मैंने दिल्ली में देखा है, एक समय तो वह चले जाएंगे पीक पर, और एक समय बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं व्यापारियों को, बहुत ही कई बार उनकी दुर्गति हो जाती है। बाकी नौकरी पेशा वालों को सबसे अच्छे इसलिए कि कुछ भी हो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मिलना है उतना मिलता रहेगा। हाँ, इतना है। हाँ ठीक है, वह शान वह शौकत उनका नहीं होगा जैसे व्यापारी लोग करते हैं, वह शान शौकत नहीं होगा, लेकिन कम से कम अप एंड डाउन उनका बहुत कम होता है। कभी मान लो कहीं कोई सस्पेंड हो गया, कोई किसी का, तो उस समय थोड़ा सा होता है, अदरवाइज कुछ नहीं, बहुत कम होता है। जसो आपके गीता जी में क्या बताया गया है, स्मृति में 10% दान का वर्णन है, स्मृति में 10% आया दान का वर्णन, और बाकी जगह दान देते रहना चाहिए जीवन भर, ऐसा है। यज्ञ तप दान, यह जो हम आहुति देते हैं, यह 10%। हाँ, दान के लिए 10% दिया हुआ है, तो यह हमेशा तक करते रहना चाहिए जीवन में। यज्ञ भी आहुति जो हम देते हैं सुबह शाम, जो देते हैं नहीं देते हैं, जाप कर रहे हैं तो जाप तो मरते समय तक करते रहो, वो यह सब भी। हाँ, गीता जी के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, उसमें आप देखेंगे कि स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि यह कार्य हमें करते ही रहना चाहिए, यह कभी भी हमें बंद नहीं करना चाहिए। क्या है? यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ भी इसमें कॉल आ रही थी, आने दो, किसी का भी है। तपः कर्म च त्याज्यम, कार्य में तथा, मतलब यज्ञ दान तप इसको कभी त्याज्य नहीं करना चाहिए। यज्ञोदानम तपस्या पावना मनीषराम, ऐसा मनीषराम यानी विद्वान लोग कहते हैं कि यह यज्ञ है, दान है, तप है, और क्या बताया, यज्ञ दान तप, एक चीज और है, 5 चीजें हैं यहाँ पर, यज्ञ दान तप, और 5वां चीज भी एक कोई है शायद, नहीं भक्ति नहीं है यहाँ पर, भक्ति अपने से बना करके मत कहो, इतना ही है। इतनी है। हाँ, यज्ञ दान तो करो न त्याज्यम इति हाँ, यज्ञ दान तप कर्म है। हाँ, यज्ञ दान तप कर्म, हाँ, न त्याज्यम, कर्म कौन? वेद के अनुसार जो वेद कर्म तो कभी कम, हाँ वो करते रहो। अब उसके अंदर आपके, बल्कि यह कहिए कि इसके विश्लेषण में क्या बताया, कार्यम न त्याजम न क्षमम कार्यम करणीयम ये होता है, जो कार्य करने लायक है उसको कार्य को करते रहना चाहिए, बस तक ये पौना ही। तो यही विशेष करके यज्ञ दान तप और यज्ञ, यही सब यज्ञ दान तप, हाँ करना चाहिए। एक जगह गीता जी में विपरीत नहीं है, वहां पर यह लिखा हुआ है, जब आप आत्मा से आत्मा में ही क्रीड़ा करते रहो, आत्मा में आपकी संतुष्टि हो जाए, आत्मा में ही तृप्त हो जाओ, उस समय सब करनी छोड़ दीजिए, फिर उस समय आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक आपका चित्त विक्षिप्त होता है तब तक आप करते रहिए, अब विक्षिप्त होता रहेगा कहाँ जल्दी ठीक होता। जस और अजस, जस और अजस इसमें भी सम रहना चाहिए। जस मतलब धर्म नियत, जो धर्म के रूप में जो कार्य है, किसका नंबर है उसको काट दो ना, या रहले तो चलो कुछ नहीं आएगा, नहीं बाद में कुछ उसको खो जाएगा, वो अपने आप कर जाएगा, कर जाएगा, वो सब कुछ नहीं है। धर्म निमित्त कीर्ति है,
धर्म करते हो और उसके निमित्त उसके कारण से जो यश मिलता है उसी को हम यश कहते हैं। मतलब जो धर्म का काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, तो उससे उसका जो यश होता है वही यश है। और अबजस जो अधर्म का काम करते हैं उसको वो जस अबजस है ना जो हाँ। कर्म करते हैं। भवन्ति भावात्, इसके बाद आया भवन्त भावात्। इसका मतलब क्या है? भवन्ति भावात् 10वां कहाँ चला गया? पेज उल्टा पुल्टा होगा। हम्म, हम्म। भवन्ति भावात्, यहाँ पर आया यथोक्ता बुद्धि आदयो, मतलब यह प्राणियों का जो क्या है, यह बुद्धि आदि यानी बुद्धि है, ज्ञान है, यह अपने असमोह है, क्षमा, सत्य, दम, सम, यह जो कुछ बताए गए हैं 13-34 श्लोक में था। और इसमें आपका 2, 3, 2, 5, 2, 7, यह 20 हो गया, 7 इसमें है। ये 20 चीजों जो हैं वह मैं ही देता हूं। भवन्ति भावा यथोक्ता बुद्धि आदि भूतानाम प्राणिनाम मत एव ईश्वरा, मतलब ईश्वर जो मैं ईश्वर स्वरूप हूं, तो मेरे कारण से उनको यह सभी चीजें आती हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वह परमात्मा के कारण ही किसी के पास बुद्धि ज्यादा है तो उसको ज्यादा है। कैसे? परमात्मा अपने आप नहीं करता, वह जो उसके कर्म है उसके अनुसार वो बुद्धि को प्रकट करता है, उसी के अनुसार उसको जस देता है, उसी के अनुसार उसको अजस देता है, उसी के अंदर उसके अंदर अहिंसा का भाव आता है और उसी के अंदर उसका समता का भाव। मतलब यह जितने भी गुण हैं, चाहे बुद्धि हो, ज्ञान हो, सम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख सुख, दुख भाव भाव, भय अभय, अहिंसा, समता, सब कुछ परमात्मा के ही कारण है, हमारे ही कारण भगवान बता रहे हैं। अब आगे देखो, हाँ हमारे से हो रहा। अगला श्लोक देखो, महर्षय सप्त पूर्व चत्वारो मनः तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोकीमा प्रजा। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान सप्त महर्षि जो है, पूर्वे चत्वारो, पूर्व में 4 जो मनु हुए थे, मन तथा 4 मनु हुए थे और 7 जो है महर्षि हुए थे। मद भावा मानसा, मेरे मन से उत्पन्न हुए। तो देखो मन से क्या है, कोई भी सृष्टि बनती है तो पहले मन से ही बनती है। चाहे आप अपने मकान से यहाँ पर सत्संग के लिए आना प्रारंभ किए तो मन में एक आपका यह सृष्टि बन गई होगी कि हमें इतने समय पर चलना है। एक मकान बना रहे हो तो मकान का पूरा रूपरेखा आपका पहले मन के अंदर आता है, बाद में प्रैक्टिकल रूप में आता है। यही चीज यहाँ पर है। महर्षि 7 महर्षि हैं। कौन कौन हैं? पहले महर्षि जो पैदा हुए थे, कल इसके बारे में डिटेल विस्तृत बता दिया गया था। यह भृगु ऋषि, पहले भृगु ऋषि जानते हो क्या है? भृगु ऋषि ऐसे ऋषि हैं, केवल ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण थे। इन्होंने नहीं बताया था इसको, भगवान के छाती में भी मारा था, प्रहार किया था। ये नहीं बताया। ऐसा था कि एक समय की बात है, यह हुआ कि तीनों में बड़ा कौन है? 3 कौन है? ईश्वर तो एक ही है ना, लेकिन हम 3 रूपे मानते हैं। एक पैदा करने वाला, उत्पत्ति करने वाला, एक पालन करने वाला, संहार करने वाला, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मानते हैं। यह हुआ देवता में तीनों में बड़ा कौन है? ब्रह्मा। और कौन इसको निश्चित करेगा, कौन परीक्षा लेगा? कौन ज्यादा? बड़ा मुश्किल है। तो भृगु जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगा। भृगु ऋषि थे। यह पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, जा करके उनको कुछ नहीं, उनके पास कुर्सी थी, बैठ गए, आपसे कुछ पूछना है। अब उनकी आंखें लाल, मेरा बेटा और मेरे से ऐसे बातें कर रहा है, न पहलगी न कुछ है,
और पूछना है, लेकिन अपने बेटे से दुनिया हार जाती, कुछ बोले नहीं, अपना उठ करके ठीक है मैं समझ गया, चल दिए। अब कैलाश पर्वत पर गए तो भोलेनाथ उनको कहे आइए महाराज, ब्रह्मण देवता, ऋषि देवता, आप आगे, आपका स्वागत है, बैठिए। उन्होंने बैठा तो लिया, लेकिन बैठाने के बाद अब समस्या, इनको समस्या खड़ा करना था। भृगु को तो जानना था कि इनके अंदर सहनशीलता की शक्ति कितनी है, हर एक देवताओं के अंदर, हर एक अंदर। हाँ, परीक्षा भाई, बड़ा कौन है तभी तो होगा जब कुछ उपद्रव करेंगे ना, बिना उपद्रव किए हुए तो कुछ नहीं होगा। भाई देखो, किसी को अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, किसी को गाली नहीं दोगे, तो दूसरा कैसे आपको गाली देगा? वह क्षमा भी कर सकता है, लेकिन कैसे मालूम होगा किसने क्षमा कर दिया? जब कुछ कहोगे तभी ना उल्टा उसके लिए जो उसको चुभे। तो भगवान क्या कि ऐसे उनको गले लगाने के लिए आगे बढ़े ईश्वर को। इन्होंने कहा हट दौड़, तू कहाँ शमशान का भभूत पोत करके रहता है, और मैं कहाँ एक शुद्ध ब्राह्मण, तेरे शरीर का स्पर्श हो जाएगा तो मेरे को गंगा स्नान करना पड़ेगा, मेरे को स्नान करना। इस प्रकार से कुछ अपशब्द कहे। अब भगवान को क्रोध आया, वो त्रिशूल लेकर के दौड़े, भागे। ऐसा है कि यह किसी को मारना न हमारे कहने से कोई मार सकता है, न तुम्हारे कहने से, न भोले बाबा मार सकते हैं। यह सब पहले से निश्चित है। तो इसके बाद यह इनको तो परीक्षा ले रहे थे, हाँ, उनको कुछ भला बुरा अंतःकरण से थोड़ी कर रहे थे। उसके बाद जाते हैं वहां पर विष्णु के पास, क्षीर सागर में, वैकुंठ धाम में कहीं, वहां पर जाते हैं। दरबान उनको अंदर जाते हैं, अंदर शयन कक्ष में। एक नियम देख लो, किसी के पर्सनल कमरे में जहाँ पर वह शयन करता है, इसीलिए हाँ, बिना आज्ञा लिए नहीं जाना है। जैसे गुरुदेव हैं, अब कमरे में रहते हैं तो आप नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जाना चाहिए। वो ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, वो गलत है, वो दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन जाना नहीं चाहिए, वह दोष है। दूसरा, दिन में किसी को सोना नहीं चाहिए। हम सोते नहीं, नहीं सोते हैं, कल पकड़े गए थे हम तो सोते। कम से कम विद्यार्थियों को तो नहीं सोना चाहिए। खैर, ये हमारे सदगुरुदेव भगवान का, एक विद्यार्थियों को तो नहीं सोना चाहिए। अगर जल्दी जाओ तो फिर नींद है। ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, सब चलता है। तो अब क्या हुआ, यह अंदर चले गए। अंदर वो लेटे हुए, भगवान तो विष्णु को देखोगे हर समय लेटे रहते हैं, पता नहीं कितने हाँ, हमेशा सोते रहते हैं। और माता जी को क्रोध नहीं, जानबूझ करके छाती मारा कि तुम दिन में सो रहे हो। दिन में कहीं सोता है कोई? परीक्षा लेना। भगवान ने उनके चरण को दाएं पैर से मारे थे, पैर को पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देवता, आपके पैर में तो चोट लग गई होगी, हमारा कहाँ, हाँ, हमारा कहाँ सीना शक्त, तुम्हारा मुलायम या पैर। उनको लगे सराहने, गुस्सा नहीं आया। अब उसके बाद आजकल के अगर किसी जमाने में किसी लात मारता तो लात काट के रख दिया। ठीक है, यह भी है, लेकिन वो तो परीक्षा ले रहे थे। ठीक है, मतलब तीनों जगह इन्होंने गलती किया था। इन्होंने मन में सोचा क्या, भगवान से कहती हैं, प्रभु देखो, गलती मैंने किया, पहले गलती किया कि आपके शयन कक्ष में, प्राइवेट रूम में मैं आया बिना बताया, बिना किसी प्रोग्राम। दूसरा, आने के बाद न भाव देखा, सीधे आपको आपसे कुछ बात। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा था जब आ गए थे। अब लक्ष्मी जी जानते हैं ना, देखो यह, अब लक्ष्मी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, भगवान ने क्षमा कर दिए। अब कहती हैं ब्राह्मणों को, तभी से जब भी कोई कथा सुनते हो ना, दरिद्र ब्राह्मण की कथा, इसीलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से दूर रहती है। बहुत पैसा नहीं होता।
पैसा ही नहीं होता। जो ब्राह्मण का मतलब क्या है पहले समझो। दरिद्र। नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो त्रिकाल संध्या कर रहा है वो मतलब ब्राह्मण के कर्मों को निभा रहा है उसको। अब जो ब्राह्मण के कर्म को नहीं करके वैश्यों का कर्म कर रहा है, जैसे व्यापार कोई कर रहा है, हाँ। तो वैश्य का काम हुआ ना। वो जाति में ब्राह्मण पैदा हुआ तो काम तो वैश्य का कर रहा है। तो क्या लात मार रहे हाँ, हो तो उसके लिए लक्ष्मी थोड़ी वहां तो जाएंगी। लेकिन अब कोई मान लो सेना में भर्ती हो गया, वो क्षत्रियों का काम कर रहा है तो उसके पास नहीं। लेकिन जो वास्तव में नौकरी करना ब्राह्मणों का काम नहीं है। अब जैसे हम या कोई भी नौकरी किया तो इसका मतलब हम ब्राह्मण के पद से चित हो गए, गिर गए। तो जो ब्राह्मण वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं, कितना भी जजमानी कर लें, कितना भी कथा वाचन, लेकिन मैंने देखा हुआ गरीब के गरीबी है। तो श्राप भी तो नहीं किसी से। हाँ? कोई श्राप दिया था देवता याद नहीं आता। वही दिए थे, लक्ष्मी जी दी तो थी। हमेशा तुम दरिद्र ही रहोगे। लक्ष्मी दी थी, लक्ष्मी ही दी थी उनके पास ही। विष्णु जी ने तो सहन कर लिया, लेकिन उनको उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। ब्राह्मण बहुत लोभी होते हैं, हाँ। क्या मिल जाए क्या ना मिल जाए। इतना पढ़ा के रखे, जब अब- पूजा पाठ करके अब देखो भृगु के बाद भृगु के बाद दूसरे जो सप्तऋषियों में थे, यहाँ पर नाम दिया हुआ मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और गुरुदेव वशिष्ठ। यह 7 महर्षियों को पहले भगवान ने अपने मन के द्वारा इनकी सृष्टि किया। चत्वारो मनस तथा, और 4 मनुओं का जन्म दिया। कौन कौन? मन से ही सृष्टि किया था। ये ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। इसमें से पहले 4 मनुओं की जो सृष्टि हुई, उन्होंने नाम दिया कि सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी और सावर्ण। यह 4 मनु उन्होंने, यह भगवान ने प्रकट किया। अब ये देखो, यह सब कहां से? मदभावा मानसा जाता, मेरे मन से ही यह सृष्टि पैदा हुई। जेशाम लोक इमम प्रजा, और उसी से यह सारा लोक और प्रजा बनी। उन्हीं लोगों से। ये लोग कौन से? यहाँ पर 14 लोगों का उद्धरण होता है। कौन कौन? अब यहाँ पर 14 लोगों का नाम दिखाया गया। कौन कौन? भू पृथ्वी, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, शायद सबको याद होगा, याद है। और नीचे 7 लोग हैं। अतल, शायद सवेरे भी आया था, अतल, वितल, सुतल, वितल, रसातल, महातल, तलातल और पाताल। इस प्रकार से ये 14 लोगों का सृष्टि मेरे द्वारा ही हुआ। यह 6ठा श्लोक पूरा होता है। 7वां भी ले लेते हैं, अभी पूरा हो जाएगा, समय है। एताम विभूतिम योगम च, एताम विभूति योगम च, मम जो वेति तत्त्वतः, सो अभिकम्पेन योगेन युञ्जन्ते नात्र संशयः। एताम विभूति योगम, ये जितनी भी विभूतियां हैं, जो मम, वह मेरे द्वारा ही ये सब पैदा हुई हैं। और मम जो वेति तत्वतः, ये सबको जो तत्व के द्वारा जानता है। मम जो वेति तत्वतः, वेति माने जानना, तत्वतः माने तत्व की दृष्टि से। यह सारी जो मेरी विभूतियां हैं, जो सारा यह विस्तार है, इसको जो तत्व से जानता है, सो अभिकम्पेन योगीन, करें वह सर्वथा जो है अचल रहता है, वह कभी कंपित नहीं होता है। विकम्पेन मतलब हलचल उसके मन के चित्त के, किसके अंदर? चित्त के अंदर होता है ना। हलचल चित्त के अंदर होती है, तो चित्त उसका बिल्कुल शांत रहता है हर समय। और हम लोगों का क्या होता है? अभी छोटी सी घटना घटी तो चित्त में वो आ जाता है। तो नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल शांत, अभिकम्पेन, मतलब कोई भी हलचल उसके अंदर नहीं है। इसमें नात्र संशय, इसमें कोई शंका ही नहीं है। योगेन युज्यते नात्र संशय, कोई भी इसमें शंका नहीं है। तो इस प्रकार से इसके बाद यह श्लोक में कोई खास चीज नहीं है, बस इतना ही है। इसी चीज को समझना है कि यही जो है योग है। यह योग दृष्टि से जो इससे युक्त हो जाता है,
कि कुछ भी हो रहा है लेकिन उसके मन के अंदर कोई हलचल नहीं, मन बिल्कुल चित्त उसका बिल्कुल शांत हो। तो किसका चित्त बिल्कुल शांत होगा? जो भगवान की जो विभूतियां बताई जा रही हैं इस पूरे अध्याय के अंतर्गत, उन सभी विभूतियों के बारे में तत्व से जानता है। तत्व से जो उनको जानता है उसका जो है चित्त हमेशा शांत रहता है, क्योंकि वह योग से युक्त होता है और उसके अंदर कभी भी कंपन नहीं होता, कोई भी हलचल नहीं होता, वह अविकंपनशील होता है। इसमें न अत्र संशय, इसमें कोई भी कहीं भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग का दूसरा परिभाषा भी देख सकते हैं कि भगवान के तत्व को जानने वाला, जो तत्व से जानता है, सारी सृष्टि को जानता है, जो भी सृष्टि का विस्तार सबको जान रहा है, और फिर भी वह योग दृष्टि से जानते हुए उसके चित्त में कोई हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है, उसी को कहते हैं या उसी को योगी कहिए, उसी को तत्ववेत्ता कहिए, और सब कुछ वही है, वही को ज्ञानी कहिए। इसकी संगति अगले श्लोक की बताई गई है कि दिशेन अविकंपेन योगेन युज्यते इति उच्यते। किस प्रकार के यह अविचल योग, अडिग जो योग है बिल्कुल स्थिर कर देता है, योग से युक्त हो जाता है, तो कैसे कोई पुरुष इस प्रकार के योग से युक्त हो जाता है, यानी किस प्रकार, क्यों या कैसे किसी चित्त के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसके लिए यह अगला मंत्र बताया गया है। अगला मंत्र क्या है, यह समझ में आ रहा है ना? अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम्, इति मत्वा भजन्ते माम्, बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विता। कह रहे हैं अहम, अहम माने हम, अहम आवाम वयम रूप होता है ना, ऐसे अस्मद शब्द का रूप है, अस्मद इसका धातु है। अहम सर्वस्व प्रभो, जितने भी सृष्टियां ना सभी को उत्पन्न कैसे होता, सभी हमारे से ही उत्पन्न होते हैं, यानी हम ही जो है सभी के उत्पन्न होने का कारण हूँ। जितना भी सृष्टि पैदा हो रही सबका कारण कौन है? परमात्मा ही है। वो ठीक है, उसको आप ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, जो भी है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, और क्या है? मुझसे, मत्तः का मतलब थोड़ा सा इसका अर्थ अलग है। मत्तः का मतलब स्थिति और नाश दोनों होता है, तो प्रभव का मतलब उत्पत्ति, मत्तः का मतलब स्थिति और प्रलय। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उत्पत्ति और पालन करना और संहार करना, ये तीनों काम उस परमात्मा के द्वारा ही होता है। संपूर्ण सृष्टि का काम मेरे द्वारा ही होता है। सर्वम प्रवर्तते, यह सारा यह जो कर्म फल भोग रूपी जगत है, चाहे 14 लोक में से कोई लोक रहिए, सब मेरे द्वारा ही यह घुमाया जा रहा है, मेरे द्वारा ही सब काम हो रहा है। इति मत्वा भजन्ति, अब ऐसा अगर जान जाओ तो भगवान को उसी रूप में भजो ना, क्यों नहीं करते भाई? कोई भी काम जब करने धरने वाला एक ही व्यक्ति है, हाँ, तो आप क्यों कहते हो कि अमुक ने यह कार्य किया, अमुक ने मेरे को मारा, अमुक ने मेरे को सताया, अमुक ने मेरे को गाली दिया, क्यों करते हैं? सारी घटना तो आपके कर्म के द्वारा, जो पीछे आपने कर्म किया हुआ है, उसी के जो फल है, उसी के फल स्वरूप वह ईश्वर जो है आपको फल का भुगतान कर रहा है, इसी के द्वारा ही करवाते हैं। इसीलिए उसका ही भजन करो। और किसी का कुछ मांगना हो ना, एक फकीर था, एक बार, हालांकि दूसरे समुदाय की बात है लेकिन कोई बात नहीं, एक राजा था, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 300-400 साल
मुसलमानों ने ही हमारे देश में सत्ता किया था। हाँ, मेरे ख्याल से 1200-1300 से लेकर के 17 जब अंग्रेज नहीं आए तब तक उन्होंने राज किया था, 1700 तक, वही राज 300-400 साल। उस समय वो गया राजा के पास मांगने के लिए, कौन गया? फकीर था, फकीर मांगने गया राजा के पास। राजा पर जनरली होता है जो चलता रहता है। लेकिन उस समय वो एक घटना देखता है कि राजा, देखो मुसलमानों के अंदर एक बहुत अच्छाई है, अच्छाई सभी के अंदर है। मैं कहता हूँ एक चोर है ना, डाकू, उसके अंदर भी कुछ अच्छाई चीज होती है। उनके अंदर यह है कि जो सच्चा मुसलमान है वह समय पर वह नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ वह भगवान से मांगता है। चाहे गाड़ी पे हाँ। रहे, नमाज चाहे पढ़ने मोटर का पे रहे, गलत अर्थ है। हम्म? नमाज पढ़ने का गलत अर्थ। वो जो कुछ देखो उनको कुछ करता है, भगवान से कुछ करता है, भगवान की प्रार्थना जहाँ करता रहता है। वहीं हाँ नौकरी करता। हाँ, खुद जहां भी रहता वो भगवान की ये प्रार्थना है, करता है। यह है, तो उसने मन में आया कि जब यह दूसरे से मांग रहा है तो मैं इससे क्यों मांगू। नहीं समझे। मान लो आप बहुत बड़े सेठ हो और रोज सुबह सुबह आपका यह है मंदिर में जा रहे हो या अपने घर में मंदिर को सजा रहे हो और भगवान से कुछ मांग रहे हो कि हे भगवान मेरे पास वह शक्ति दो या मेरे पास वह धन दौलत दो जो हम सबकी सेवा कर सके, जो कुछ मांगो हाँ। या ऐसा कर सके। ऐसा जब उसने सुना तो वो कहता है कि हम सीधे भगवान से नहीं मांगेंगे, हम इससे क्यों मांगेंगे, हम क्यों इससे मांगेंगे। तो तुरंत जाने लगा और राजा ने देख लिया था, तुरंत उसको बुलाता है, आ जाओ, और मंत्री को भी बोलता है, मंत्री इसको जो कुछ चाहिए दे दो। कहता है प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, जो स्वतः दूसरे पर निर्भर है उससे मैं क्या मांगू। तो आप खुद मांगने वाले हो, यानी आप तो मेरे भाई हो गए, मैं भी भीख मांगने वाला, आप भी भीख मांगने। अंतर यह कि मैं आपसे मांग रहा हूं, आप किसी और से मांग रहे हैं। तो मैं अब उस रहस्य को जान लिया तो मैं भी अब उसी से मांगूंगा, आप मांगे हैं, मैं भी उसी मैं उसी से मांगूंगा, हम आपसे क्यों मांगेंगे। बिल्कुल। वास्तव में इस संसार में सभी भिखारी हैं, सब क्योंकि जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं आया, यानी ज्ञानी नहीं हुए, समझो कि सब कुछ न कुछ मांगते। मंदिर में जाएंगे, आपका मन नहीं कहेगा कुछ मांगने के लिए, लेकिन मन से ऑटोमेटिक स्वभावतः कुछ निकल जाता है कि हमारा यह करना, हाँ हमारी पोती, हमारा हम लोगों के मुंह से नहीं निकलता। अरे बहुत अच्छा है आपके अंदर, लेकिन आपके अंदर भी भाव आता होगा नहीं, चीज हमें मिल जाए, अच्छा चलो भाई बढ़िया, नहीं चलो ठीक है। लेकिन जब ये बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई सी चीज की कोई कामना ना हो तो उससे बढ़ करके तो कुछ नहीं, उसी चीज की कामना ही वास्तव में सबसे बड़ा दुख वही चीज है। तो अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तति, मैं वासुदेव जो कृष्ण हूँ, यही जो परब्रह्म के रूप में हूँ, समस्त सृष्टि का, समस्त जगत का मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला हूँ। सब कुछ जो जिसका कर्म फल है उसी के अनुसार ही मैं यह सब सारा कर रहा हूँ। ऐसा सोच करके, ऐसा समझ करके इति मत्ता भजन्ति माम बुधा भाव समझ। कौन करते हैं, जो बुध हैं, बुध का मतलब ज्ञानी, बुद्धिमान पुरुष, भाव सम्यता, यानी जो तत्व ज्ञानी है, परमार्थ तत्व की धारणा से, परमार्थ तत्व से जो युक्त पुरुष हैं, वह बुद्धिमान पुरुष मेरे को ही तत्व से ही भजते हैं, और ये मेरे को ही भजता है मैं उसको भजता हूँ। सब भगवान के सब भगवान देते हैं, सब वो लोग देते हैं, ऐसा है। एक बार देखो सबके अंदर कुछ कुछ होती है तन्मय। एक बार नारद जी, अरे यह सबके अंदर होती है, भगवान विष्णु के पास गए तो जा ही रहे थे, तो खैर वो जाते आते रहते, उनका तो स्वभाव है भजमन नारायण नारायण करते हुए, जब मन करता है तो भगवान के पास, मन करता है यहाँ पर। भगवान उस समय कुछ डायरी डूरी देख रहे थे, कुछ सोच रहे थे। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप क्या सोच रहे हैं, हमें तो बड़ी चिंता होती है आप पर, आपको देख करके
कि इतने भक्त हैं, आप उनको कैसे हर एक भक्तों का ध्यान रखते हो? ध्यान रखते हो। क्योंकि जो गुरु होता है वह सभी भक्तों का, सभी सेवकों का ध्यान रखता है ना। आप कैसे रखते हो? कहती है ना, ये डायरी है मेरी ना, सबका नाम नोट है, डायरी में देखो। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी तो अपना नाम देख रहे थे। देखो, सबके अंदर लालसा होती है कुछ ना कुछ। वो कहा ना, नारद जी जो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं, सनक सनातन, लेकिन उनके अंदर भी होना है कि मेरा नाम है कि नहीं। उन्होंने सारा देख डाला, भगवान जान रहे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव सभी का जो हरकतें को जानते हैं ना, कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मन को पढ़ लेते हैं, वैसे ही वो पढ़ लिया। नारद क्या बात है? कहते हैं प्रभु कुछ हमें ये ठीक नहीं लगता है। भगवान समझ के, अरे जो मैं जिनको भजता हूं उनकी एक अलग डायरी है ना, तो अपने जेब में से निकाल के देते हैं। उसमें नारद जी का पहले नाम था। नारद जी लेकर के खुश हमेशा किसी न, देखो वह चाहे सूक्ष्म कामना हो, लेकिन है तो सही ना। क्योंकि योग वशिष्ठ के अंदर ऐसा बताया गया है, जो जिसके अंदर समस्त कामनाएं बिल्कुल जीरो हो जाती हैं, उसको खाना पीना इस संसार के किसी से कोई बात कुछ भी नहीं अच्छा लगता, और फिर वह तुरीयावस्था में पहुंच जाता है, जहां पर 15, 20, 25 दिन तक अधिकतम हो जाता है, और फिर वह छोड़ करके चला जाता है। समय होगा, कोई बात नहीं, इस श्लोक से बात कर लेते हैं। तो वह चला जाता है, वो रहता ही नहीं है। नहीं, देखो जब हमारी समस्त कामनाएं ही समाप्त हो जाएंगी, फिर क्या जरूरत है संसार में? किससे क्या मांगना, किससे क्या है? कहीं न कहीं छुपी हुई कुछ न कुछ रहती है। अरे हर एक के अंदर होती है ना, हर एक के अंदर कुछ न कुछ तो होती है, और जब बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो वो स्वयं चला जाता है। ठीक है, किसी के अंदर थोड़ा होता है, किसी के अंदर बड़ा होता है। हाँ, तो यहाँ पर यह इस 8वें श्लोक में भी बताया गया कि पूरे भाव यानी श्रद्धा से युक्त होकर के जो यह भगवान के इस सर्वस्व जो क्या कहते हैं विभूति को जानता है कि वही परमात्मा केवल अकेले ही पूरे जगत का उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन और नाश का कारण है। तो इसको जो तत्व से जानता है, वह पूरी श्रद्धा के साथ मेरा ही भजन करता रहता है, और फिर मैं उसका दान करता हूँ। मतलब वह जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से फिर वह छोड़ जाता है। हम अगले से हम कल इस पर चर्चा करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।